अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब हम थोड़ा और सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर लिया, और एक्सप्लोर करने के बाद अब हम एक एंगल को समझ रहे हैं जिस एंगल से सारी की सारी फिक्सअप हो सकती है। उस एंगल को समझने के लिए थोड़ी बारीकी चाहिए, थोड़ी कोमलता चाहिए, और आपकी थोड़ी कामनेस और थोड़ी चाहिए, थोड़ी एकाग्रता चाहिए, क्योंकि इसमें अब सॉल्यूशंस निकलेंगे। अभी तक हमने डायग्नोज ही की है, सिम्टम्स को समझा है, आफ्टर इफेक्ट्स को समझा है। अब ये प्रॉब्लम आज के युग में कैसे बन गई है, किसके कारण बनी है, विक्टिम कौन बना, जिसके कारण नाउ वी आर लाइफ टाइम विक्टिम ऑफ दिस स्ट्रेस। ये स्ट्रेस अब कहाँ से आया, कैसे आया, किसने बनाया, अब हम इस तरफ से समझेंगे। सो आपकी थोड़ी एकाग्रता चाहिए, अब बी सीरियस, क्योंकि हम अपने इसके पिवटल पॉइंट के पास पहुंच के इसके सॉल्यूशंस को समझ के अपने जीवन को सुखी कर पाएंगे, समाज को सुखी कर पाएंगे। और मैं ज़्यादातर हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टीवी टेलीकास्ट होता है, तो मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि सारे भारत में लोग मैक्सिमम हिंदी बोलते हैं। स्लाइड को चाहे हम पंजाबी में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेल डोमिनेशन की, उसका नुकसान क्या हुआ। विमेन को डोमिनेट किया गया, सप्रेस किया गया, तो ये स्ट्रेस कैसे वाला डिस्ट्रक्टिव बन के हमारे सामने आया। नाउ लेट अस शेयर दिस, कम ऑन। मर्द प्रधान समाज, मेल डोमिनेशन। पैसा कमाਉਣ ਲਈ पढ़ना पैंदा है। सो जब से करेंसी बनी है तब से एक बात निकल के आई कि पैसा कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है। मर्द ही पढ़दा सी ਅਤੇ उसने ही कमाना आरंभ किया। सो मर्दों ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी और वो कमाने जाने लगे। स्त्री को पढ़ने जाने नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट। ਅਤੇ मर्द प्रधान समाज ने स्त्री ਨੂੰ दबाया। अब जब मर्द कमा के लाता था, मर्द पढ़ता था, तो उसने स्त्री को दबाया। है ये नेगेटिव स्ट्रेस, उसने लिया, एहसान जताया और अपनी मर्दानगी से डोमिनेट करना शुरू किया। कुड़ियां ਨੂੰ दाज हेठां ਵੇਚਿਆ। लड़की को दाज के नाम पे बेचा। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ जी। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਾਰਦੀ ਸੀ। उसको अपने पति के मरने के बाद सती भी होना पड़ता था, अगर सती ना हो तो विधवा को जीने नहीं दिया जाता था, और वो गुलामी में रहती थी, और उसके पास पढ़ाई नहीं थी, वो कमाए कहाँ से, इसलिए उसको हर किसी की गुलामी में रहना पड़ा। ये भारत में आज भी हो रहा है। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है, चाहे उसका बेटा हो, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसके सास ससुर हो, चाहे कोई भी हो, उसको जीने नहीं दिया जाता, वो हो जाती है। जबकि अभी हम पढ़ गए हैं तब, सो उसको विधवा, सती और भूखी और मर्द की गुलामी में रहना पड़ता था। ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ। ਉਹ ਧੇਲੇ ਲਈ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਠੀਕ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, सारी दुनिया को नुकसान ही होया। हाँ, अब हम आज के टॉपिक में समझ रहे हैं, जितना पति ने उसको दबाया और वो पति से ऐसे टका टका मांगती रही और उसकी भीख पर जीने लगी और उसके ऑर्डर के नीचे दबने लगी, तो इसका जो नुकसान हुआ वो आज के टॉपिक में है, नेगेटिव स्ट्रेस पैदा हुआ। ये स्ट्रेस इरप्ट हुआ, ये वोल्केनो का लावा फूटना शुरू हुआ। इस्त्री दी पढ़ाई। मर्द प्रधान समाज कारण पैदा होईयां समस्यावां नाल नजिठण लई समाज ने इस्त्री दी पढ़ाई स्वीकार कर ली। हाँ, अब क्या हुआ, अब ये क्योंकि उसको दाज के नाम पे बेचा जाता था, उसको दबाया जाता था, उसकी गुलामी, उसकी विधवापन, उसकी लाचारगी, उसको दबाने के कारण समाज ने खुद एक्सेप्ट किया कि स्त्री को पढ़ना चाहिए, और समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, ओके हमारी बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन पढ़ने जा सकती है।
सो वी एक्सेप्टेड इन दिस सिविलाइजेशन। पहले ऐसे नहीं था, सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई, पर अभी स्त्री को जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन सिविलाइजेशन में ही ग्रो करते करते, इवॉल्व होते होते, इन्हीं मर्दानगी के समाज में, मेल डोमिनेटिंग के समाज में ये प्रवान कर लिया गया। जी, ਇਸਤਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣੀ। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, पढ़ गई, वो भी कमा सकती है। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜੈਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ हाँ ਗਿਆ जी, ਹੈ। अब वो गुलाम नहीं रही। ये बड़ी यूजफुल रिजल्ट निकला कि उसको ऐसे हाथ नहीं करना पड़ेगा, उसकी गुलामी छूट गई। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਖੂਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। लेकिन अगर वो पढ़ भी जाए और सब कुछ करे और सिर्फ घर के कामों तक मदूद रहे, इसके बदले वो चारों तरफ काम भी करे और घर के काम को भी संभाले, ये बखूबी वो अपने कैरेक्टर को निभा सकती है। अब हम बहुत बारीक पॉइंट को समझ रहे हैं। जी, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਵੂਮਨ, ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਚੂਲ ਸੀ ਤੇ यस, ਹਮੇਸ਼ਾ वो ਰਹੇਗੀ। घर की मेन चूल है, की पॉइंट है। जो लोग, जो खास तौर से स्त्रियां, जो लड़कियां, जो वुमेन बात करती हैं ना, स्त्री को बराबर का हक मिलना चाहिए। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये बात मत मांगा करो। आपका लेवल उनके जितना नहीं है, आपका लेवल उनसे कहीं ऊंचा है। स्त्री का लेवल ऊंचा है, उसको नीचे आके मर्द के लेवल की बराबरी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये बात अलग है कि उसको इस लेवल से नीचे दबा दिया गया, उसको एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन उसका लेवल बहुत ऊंचा है, उसको इसके लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है। बराबरता नहीं मांगनी चाहिए। स्त्री, विमेन, माँ, इस धरती पर एक बहुत बड़ा करिश्मा है। इस करिश्मे को, इस भगवान के गिफ्ट को, विमेन को अगर पॉजिटिव स्ट्रेस लेना आ जाए तो हम सारे सुखी हो जाएंगे। मेल डोमिनेशन के कारण उसने नेगेटिव स्ट्रेस ले लिया। जी, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਟਸ ਆਫ ਟੂ ਦ ਵੂਮਨ। यस, हैट्स ऑफ टू द वुमेन। ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਵੂਮਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ये सारे अनकंफर्टेबल कंडीशंस हैं कि उसका पति बीमार हो जाता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उसकी नौकरी छूट जाती है, या पति मर जाता है। इतने अनकंफर्टेबल कंडीशंस में, अनसुखावे हालातों में स्त्री क्या कर सकती है? अपना ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਆਈਡੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, वो अपनी जो फेमिनिन जेंडर के ना आइडियल क्वालिटीज़ है ना, उसको प्रैक्टिस कर सकती है। ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। वो ये काम करती है कि वो काम भी करती है, पति बीमार है, नौकरी छूट गई है, पति मर गया है, वो घर भी चलाती है। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। आप बहुत ध्यान से सुनना कि उसको क्या क्या करती है, क्या क्या वो करती रहे तो फायदा है, क्या क्या उसने नहीं किया। जी, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਿੱਲ नहीं करती है। वो अपने बच्चे और पति का भी ध्यान पूरा पूरा रखती है। कब? जब उसके लिए हालात ठीक नहीं है,
उसको बोलते हैं संत न छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत। अगर हालात बाहर बिगड़ जाते हैं फिर भी मैं अपनी गॉडली क्वालिटीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ तो मैंने कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक स्ट्रेस लिया। देखने में स्त्री लगती हूँ पर मर्दों से बेहतर हूँ। जी ਆਸ ਪੜੋਸ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी, वो धर्म को भी कमाती है और पड़ोसियों के साथ और बिरादरी में भी चलती है। कब? जब उस सरकमस्टांसिस उसकी फेवर में नहीं है। जी, आइडियल पर्सनैलिटी। ਐਸੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ सकारात्मक रूप ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। इसका मतलब अगर वो ये सारे गुड क्वालिटीज़ प्रैक्टिस करती है तो उसने सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव स्ट्रेस लिया। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, किसी को पर एहसान नहीं जतलाती, ਨਿਮਰਤਾ ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। हम्बली रहती है, नम्रता नहीं छोड़ती है। जो भी स्त्री नम्रता छोड़ती है उसकी पर्सनैलिटी खराब हो जाती है, उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपने कई लड़कियों को देखा होगा जैसे वो बुलेट चलाती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं। आपने कई लड़कियों को ऐसे तरीके की एक्टिंग और उनके स्वभाव में देखा होगा। जी ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ, वो रूड लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करती है और हलीमी में ऊंचा नहीं बोलती, ऊंचा नहीं कहना मन में सहना। जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया, मिठा बोलनी, मिठा बोलती है। कौन? स्त्री। बीट बेटी, बीट सिस्टर, बीट ननाण, बीट परजाई, बीट मदर, बीट सास, बीट नानी, बीट दादी, कोई भी कैरेक्टर वाली है, वो मीठे बोल, नम्रता वाले, सॉफ्ट स्पीकिंग की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ती है, मानो उसने सकारात्मक स्ट्रेस लिया। ਮਾਣ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਖਿਡਾਰੀ, ਨਰਸ, ਪਾਇਲਟ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਵੰਡਾਏ, ਰੋਬ ਵੀ ਝਾੜੇ, ਸੁਚੱਜੀ ਇਸਤਰੀ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਸਦਕੇ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਣਾਅ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।